नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्रम शाला के हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो है, वो खास करके है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की तरफ से। देखिए हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की वैकेंसी रिलीज़ कर दी गई है और इसमें आईटीआई स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। कौन-सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसी के साथ सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और ऐज कितनी रहेगी, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हम डिटेल नोटिफिकेशन शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर आपको नोटिफिकेशन दिख ही रहा होगा और बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स की, तो देखिए हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आपको जो टोटल सीट्स दिख रही होंगी वो 325 हैं मेल कैटेगरी के लिए और फीमेल कैटेगरी के लिए 58 पोस्ट हैं, यानी कि टोटल जो आपको पोस्ट देखने को मिलेंगी वो दिखेंगी 383 पोस्ट। अब देखिए हम हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए ही बात करेंगे क्योंकि यही पोस्ट खास करके आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन इसके लिए ज़रूरी है। अब आपको स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे एक वेबसाइट भी शो हो रही होगी, ये वेबसाइट आपको इसके साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। अगर आप ऑफ़िशियल वेबसाइट पर विज़िट करके डिटेल नोटिफ़िकेशन देखना चाहते हैं, तो नोटिफ़िकेशन का लिंक भी आपको मिल जाएगा और इसी के साथ में अप्लाई करने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं फ़ीस की। फ़ीस से पहले हम सैलरी की बात कर लेंगे। तो हेड कांस्टेबल के लिए देखिए यहाँ पे आपको लेवल 4 की पे मैट्रिक्स देखने को मिलेगी। 25,500 से लेकर 81,100 आपकी फ़ीस रहने वाली है। अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे, लेकिन इसके जो अलाउंसेस होंगे वो आपके डिपेंड करेंगे आईटीबीपी की तरफ से, जो भी वो डिफाइन करेंगे। और बात कर लेते हैं एज लिमिट की, तो देखिए हेड कांस्टेबल के लिए जो एज लिमिट है वो है 18 टू 25 इयर्स। अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है, तो आप इस वैकेंसी में बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हेड कांस्टेबल के लिए ही जो पोस्ट है, वो खास करके आईटीआई और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ये है आईटीआई और इसी के साथ में डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए। अब बात आती है कि यहाँ पे कौन-सी ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 10th पास विद रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 2 इयर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो कंप्यूटर की बात करें तो देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की ट्रेड जहाँ तक होगी तो वो कोपा ट्रेड होगी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रीशियन है हमारी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है और इसी के साथ में है हमारी कोपा ट्रेड। तो ये जो आपको आईटीआई की ट्रेड्स हैं, वो एलिजिबल रहेंगी यहाँ पे। पहली ट्रेड ये है, दूसरी ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और तीसरी ट्रेड है हमारी कोपा। बात करें डिप्लोमा की, तो देखिए डिप्लोमा कौन-कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए। तो इसके साथ में आपका ध्यान रखिएगा, आपका पीसीएम से भी होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है आपने, तो आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड में और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। इसके साथ ही आईटी में और इलेक्ट्रिकल में अगर आपने डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए आप ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे इस पोस्ट के लिए भी ये है हमारी मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10th पास की पोस्ट है और यहाँ पे डिप्लोमा की पोस्ट है और सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई। अब देखिए यहाँ पे भी कांस्टेबल की पोस्ट जो है वो आईटीआई डिप्लोमा के लिए है, लेकिन कौन-सी ट्रेड के लिए है ये यहाँ पे एग्ज़ैक्टली मेंशन नहीं किया गया है। इंसेंटिव बोनस मार्क फॉर टू डिज़ायरेबल सर्टिफिकेट होल्डर। अब डिग्री की है तो डिग्री की बात हो गई। डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर्स इन सब्जेक्ट कंसर्न्ड विद टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखिए जिनकी खास करके डिप्लोमा का जो हमारा सर्टिफिकेट होगा या डिप्लोमा का कोर्स होगा, अगर टेलीकम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स से उनका है, तो उन्हें 3 मार्क्स का बोनस दिया जाएगा, ठीक है? उनकी मेरिट लिस्ट में 3 मार्क्स ऑटोमैटिकली ऐड हो जाएँगे। इसी तरह आईटीआई सर्टिफिकेट जिसने टेलीकम्युनिकेशन यानी कि आईसीटीएसएम या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से किया हुआ है, तो उनको 2 मार्क्स का बोनस दिया जाएगा यहाँ पे।
चलिए आगे बात कर लेते हैं और क्या-क्या ज़रूरी बातें हैं, चीज़ें हैं। क्रूशियल डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एज लिमिट विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ 14 दिसंबर 2024। अब जो लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, उससे पहले तक आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए या फिर देखिए जो भी एज दी है यहाँ पे 25 साल तक की उम्र दी है, 18 से 25 साल, 14 दिसंबर से पहले-पहले तक आपकी होनी चाहिए, इससे आगे की नहीं होनी चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और बात कर लेते हैं प्रूफ फॉर डिटरमाइनिंग एज, नो सब्सिक्वेंट। चलिए, एज रिलैक्सेशन तो देखिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज़ दिया गया है। एससी-एसटी कैटेगरी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का और एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे अनरिज़र्व्ड जनरल कैटेगरी के जो एक्स सर्विसमैन हैं, उन्हें 3 साल का, ओबीसी वालों को एक्स सर्विसमैन को 3 साल का और इसी के साथ में एससी-एसटी कैटेगरी के लिए 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस का सॉरी जो एज रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे दिया गया है। चिल्ड्रन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन 1984 रायट्स। अब देखिए जो 1984 के दंगे हुए थे अगर उसमें किसी भी तरह के विक्टिम्स के बच्चे हैं और कम्युनल राइट्स जो हुए थे गुजरात में 2002 के अगर उनके कोई भी बच्चे हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं और उन्हें भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 इयर्स का अनरिजर्व कैटेगरी को यानी कि जनरल कैटेगरी को। एससी-एसटी के लिए 10 साल का और ओबीसी के लिए 8 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए भी एज रिलैक्सेशन है, तो कितना है रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 इयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शन ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट। 5 साल का एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट सर्वेंट्स को भी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे आ जाता है फिजिकल स्टैंडर्ड कि फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है फिजिकल स्टैंडर्ड। मिनिमम हाइट यहाँ पे दी है बिलॉन्गिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब एक बात का खास ध्यान रखिएगा, एसटी के लिए अलग फिजिकल स्टैंडर्ड है, जनरल के लिए अलग रहेगा। ये तो थोड़ी सी गलत बात होती है लेकिन फिर भी कैटेगरी वाइज भी आपको एज यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एसटी कैटेगरी के लिए हेड कांस्टेबल में 76 से 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, मेल के लिए 162 और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट्स फॉलोइंग इन गढ़वालीस ठीक है, यहाँ पे जो पर्टिकुलर एरिया के बिलोंगिंग्स हैं पर्सन उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है। स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा होगा गढ़वालीस हैं, गोरखास हैं, डोगरास हैं, मराठास हैं। इन सभी लोगों के लिए एज फिजिकल स्टैंडर्ड रिलैक्सेशन दिया गया है। इनके लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 78 से 83 सेंटीमीटर है। तो हाइट की रिलैक्सेशन तो नहीं कह सकते क्योंकि मिनिमम हाइट एसटी, एससी से तो देखिए इन्हें ज़्यादा ही की गई है। इन्हें रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है फिजिकल स्टैंडर्ड में। कुछ थोड़ा-सा डिफरेंट है लेकिन एसटी के मुकाबले ज़्यादा ही है इनका। ऑल अदर स्टेट यूनियन टेरिटरीज़ बाकी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ जो कि इस सेक्शन में मेंशन नहीं हैं, उनके लिए है यहाँ पे हाइट स्टैंडर्ड क्या रहेगा 80 टू 85 सेंटीमीटर का रहेगा। मेल्स कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर। अच्छा ये सेक्शन देखिएगा तो ये है चेस्ट का, ठीक है? और ये है हाइट। तो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको ध्यान रखिएगा। ये चेस्ट का एरिया है, सेंटीमीटर्स दिया हुआ है और ये है हमारा हाइट के लिए। वेट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज ठीक है, ये तो होता ही है। जो आपका वेट है वो एज के हिसाब से ही मतलब हाइट के हिसाब से ही होना चाहिए। यहाँ पे बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड भी दिए हुए हैं, आप बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड भी देख सकते हैं। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा तो आप इसे ज़रूर फ़ॉलो कर लें। हम ज़रूरी-ज़रूरी पॉइंट पे बात करेंगे लेकिन आपको ये डिटेल नोटिफ़िकेशन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी देखने के लिए। अप्लाई कैसे करना है? एप्लीकेशन लिंक आपको यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप विज़िट करके अप्लाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात कर लें तो देखिए एसआई के लिए ₹200 है यहाँ पे ₹200 और हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए यानी कि हमारे जो आईटीआई डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, उनके लिए 100 फीस रखी गई है। और एक बात का खास ध्यान रखिएगा कि एससी, एसटी यानी कि रिज़र्व कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, इसके साथ ही एक्स सर्विसमैन के लिए भी आपको 0 फीस पे करनी होगी, यानी कि आप फीस से एग्ज़ेम्प्ट आपको एग्ज़ेम्पशन दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन्ड। अब 15 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं एंड विल बी क्लोज्ड
लास्ट डेट जो रहेगी वो रहेगी 14 दिसंबर, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। इस डेट से पहले यानी कि 14 दिसंबर से पहले-पहले ही आपको फॉर्म में अप्लाई करना होगा। एडमिट कार्ड आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपके देखिए फिजिकल जो होगा, फिजिकल में अगर बात कर लें, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पे रेस दी गई है 1.6 किलोमीटर की, टू बी कंप्लीटेड विद इन 7 मिनट 30 सेकंड। 7.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर की रेस करनी होगी मेल कैंडिडेट्स के लिए, और 800 मीटर की रेस रहेगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, जिन्हें 4 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप की बात कर लें, 11 फीट की लॉन्ग जंप रहेगी, 3 चांसेस दिए जाएँगे मेल कैंडिडेट को, और 9 फीट की लॉन्ग जंप है फीमेल कैंडिडेट के लिए, इन्हें भी 3 चांसेस दिए जाएँगे। हाई जंप की बात करें तो यहाँ पे 3.5 फुट की आपको हाई जंप करनी होगी, 3 चांसेस रहेंगे आपके मेल कैटेगरी के लिए, और 3 फीट हाई जंप रहेगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हो गया हमारा, आपको मैंने बता दिया कि हाई जंप, लॉन्ग जंप और क्या रहेगी आपकी इसमें। चलिए अब बात कर लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन की, कि आपका रिटन जो एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या सिलेबस रहेगा, कितने मार्क्स का रहेगा। द रिटन एग्जामिनेशन कैरिंग 100 मार्क्स विल बी कंसिस्ट ऑफ, देखिए 100 मार्क्स का रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, यानी कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और ये तो हमारे सब इंस्पेक्टर का है, हम बात करेंगे हेड कांस्टेबल के लिए। तो हेड कांस्टेबल के लिए देखिए, यहाँ पे आपको ये रहेगा, ये है हमारा 10+2 विद पीसीएम लेवल, 10th स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव टाइप। तो आपको देखना है ये वाला 10th स्टैंडर्ड विद 10th स्टैंडर्ड लेवल, क्योंकि जो आईटीआई के लिए है वो 10th प्लस आईटीआई है, और जो ऊपर आपको देखने को मिलेगा ये 12+2 12th है, पीसीएम है, तो आपको ये कैटेगरी नहीं देखनी है। आपके लिए जो एग्ज़ाम रहेगा वो ये रहेगा, 10th स्टैंडर्ड आईटीआई। ठीक है दोस्तों? तो जनरल अवेयरनेस के आपके क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के 20 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग के 25, और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे। सभी क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे। और चलिए बात करें रिटन एग्जामिनेशन मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज। अब देखिए मिनिमम कट ऑफ तो 35% जनरल ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई है, और एससी एसटी के लिए 33 रखी गई है। वैसे इससे ज्यादा ही कट ऑफ जाती है, आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने होंगे अगर आपको एक गवर्नमेंट जॉब स्कोर करनी है। अब देखिए यहाँ पे वेरिफिकेशन, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगा, तो इसमें क्या रहेगा, एजुकेशन के सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। एक बात खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर उनके पास सी सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो 5% मैक्सिमम मार्क्स आपको बोनस दिया जाएगा। बी सर्टिफिकेट के लिए 3% के बोनस मार्क्स हैं, और ए सर्टिफिकेट के 2% बोनस मार्क्स हैं, अगर आपने एनसीसी से की हुई है और आपके पास सर्टिफिकेट है तो। मेरिट लिस्ट, ठीक है, डिटेल मेडिकल नोटिफिकेशन, ये सभी इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन भी आप नोटिफिकेशन से पढ़ लिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक पेस्ट कर दिया है। आप ईज़िली वहाँ से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दोबारा से देखनी हो तो आप ईज़िली वहाँ से देख भी सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो आईटीबीपी की तरफ से, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, खास करके आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, 10th पास आउट स्टूडेंट्स के लिए भी ये वैकेंसी है कांस्टेबल की। आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए जो वैकेंसी है वो खास करके है हेड कांस्टेबल की। तो अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई हो तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आपकी कोई भी क्वेरी हो। मैं खुद आशुतोष सिंह आपके सभी सवालों का जवाब दूँगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए श्रवण शाला।